थ्रेड मिल रही है उनको पाकिस्तान से, कश्मीर से, नखलाऊ से, दिल्ली से, लोनी से थ्रेड मिलती रहती थी। तेरे को जान से मार देंगे, तेरे टुकड़े कर देंगे, तेरा सर कलम कर देंगे। वो आज उन्होंने कल मौका मिला वो कर दिया। ये योगी सरकार है, ये सपा सरकार नहीं है कि गुंडों का राज चलेगा। ये योगी की सरकार है। जमीन में से खींच के ले आएंगे मुजरिमों को, जमीन में से, और उनको उनकी औकात दिखा देंगे कि ऐसे हमला करने का क्या अंजाम होता है। और मैं तो यही चाहता हूँ प्रशासन से, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल से भी, कि उनका इनकाउंटर किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से बस हमारी एक ही मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार ना किया जाए। मृत्यु दंड चाहिए हमें, काउंटर करा जाए उनका, केवल उनका एनकाउंटर चाहिए। हम नहीं चाहते कि उन्हें पकड़ के आप थाने में डालो कि उनके ऊपर केस चलाओ, 10 साल कोर्ट में केस चले, नहीं, केवल एनकाउंटर। भाई गैर मुस्लिमों का कत्ल करने का आदेश इनकी किताब देती है और ये यही कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे शासन प्रशासन में कितनी भी पावर हो। शासन प्रशासन अगर मैं कहूँगा मरवाने में भी दोषी है, क्योंकि वो इन चीजों को क्यों नहीं देख रहा। लोग उनकी सच्चाई सामने ला रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। ऐसी चीजों को प्रतिबंधित करना चाहिए ना। अगर आप मानवतावादी बन रहे हैं, हर व्यक्ति की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, और वहाँ वो गैर मुस्लिमों को मारने का वो कहते हैं। बताइए कि मतलब कल क्या हुआ? कल ये मुझे तो खैर जानकारी नहीं थी, फोन पे पता चला है कि मैं बाहर था। एक्चुअली मैं राजस्थान गया हुआ था कल, तो वहाँ पे कॉल है कि ऐसे सलीम भाई के साथ में 3 अज्ञात मोटरसाइकिल में बाइक पाते हैं, और सुबह 5 बजे की घटना है, और बेरहमी से 2 पेट में चाकू मारे, गर्दन पे मारे। उनको डेढ़ मरे हो सोच के चले गए। वो ऊपर वाला का शुक्र अदा है कि वे आज हॉस्पिटल में ICU में है, और भगवान ने चाह, ऊपर वाले ने चाह, उन्हें ईश्वर इतनी शक्ति देंगे कि वे 24 घंटे में स्वस्थ होकर अपने परिवार में पहुंचे। घर पे थे? घर पे, हाउस पे, अपने घर पे लोनी। एक तरफ तो भाई साहब रमजान का पाक महीना चल रहा है, कह रहे हैं कि ये किसी मुसलमान का काम नहीं है, बाहर की ताकतों का काम है। कहेगा रमजान का पाक महीना, इसी महीने में तो ये सारे कुकर्म करते हैं। सलीम भाई को मैं 35 साल से जानता हूँ। सलीम भाई मेरे गांव के रहने वाले, शामली नानूपुरा के, और 20 साल से यहाँ लोनी में रह रहे हैं। वो अपना दुकान कर रखे उन्होंने, और वो सच का सामना करते हैं। जो जायज है उसी बात को बोलते हैं। वो इनका सारा चिट्ठा खोलते हैं। जो ये सब गंद भरा हुआ है धर्म में, वो सब खोल कर रखते हैं। अपनी तरफ से सलीम भाई कुछ नहीं बोलते। जो बोलते हैं वो लिखा हुआ बोलते हैं, जो इनके कुरान में लिखा है, जो इनके हदीसों में लिखा हुआ है, उस चीज को बोलते हैं। वो अपनी तरफ से नहीं बोलते। सुबह कल सलीम भाई अपने रूम पे थे, अपने कार्यालय में, वहीं पे सोए वो रात को। एहसान भाई सुबह वहाँ चाय लेके पहुंचे हैं, जो एक्स मुस्लिम है। एहसान भाई ने वहाँ पे जाकर देखा है 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे, और वो भाग गए उनके सामने। सलीम भाई वहाँ लवान पड़े थे। पड़ोसियों ने उनको उठा के GTB होटल में लेके आए हैं। आज वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो अपने घर पे जाए सही सलामत होकर। और हम सब हिंदूवादी लोग उनके साथ हैं, उनके साथ नहीं, हम सच्चाई के साथ हैं। और वो सच्चे इंसान है सलीम भाई, वो सच बात करते हैं, जो भी बात करते हैं सच करते हैं। ये कुछ लोगों को उनकी बातों से ऐतराज था कि हमारे धर्म का झूठा जो चिट्ठा है उसको खोल के रखते हैं, और इस कांड को करवाने में खाली में मारने वाले नहीं है, बहुत बड़े लोगों का हाथ है। अच्छा, आप ये बताइए, इससे पहले भी क्या इस टाइप की घटना हुआ है? थ्रेड मिल रही है उनको पाकिस्तान से, कश्मीर से, नखलाऊ से, दिल्ली से, लोनी से थ्रेड मिलती रहती थी। तेरे को जान से मार देंगे, तेरे टुकड़े कर देंगे, तेरा सर कलम कर देंगे। वो आज उन्होंने कल मौका मिला वो कर दिया। लेकिन सलीम भाई तो अपने जो भी वीडियो में उनमें गलत लफ्ज भी यूज नहीं करते, कहीं गाली भी नहीं देते, फिर ऐसे क्यों हो गया ये सारे? अरे भैया सच्चाई कौन बर्दाश्त करता है? सच्चाई वो बर्दाश्त थोड़ा ही हो रही है उनको। सच्चाई वो पाखंड जो उन्होंने खोल के रख रखा था, उनका जो पाखंड वो दिखाते हैं, जो खोल के रख रखा था, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। वो तो उनके चक्कर में बहुत दिनों से लगे हुए थे। और इसमें इन लोगों का ही हाथ नहीं है, इनमें बहुत बड़े लोगों का हाथ मिलेगा। जैसे कोई भी नेता हो सकता है, लोनी का हो, दिल्ली का हो, बम्बई का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी होता है, वो तो सामने आ जाएगा। एक बात बताइए कि इस टाइप ये योगी सरकार है, ये सपा सरकार नहीं है कि गुंडों का राज चलेगा। ये योगी की सरकार है। जमीन में से खींच के ले आएंगे मुजरिमों को, जमीन में से, और उनको उनकी औकात दिखा देंगे कि ऐसे हमला करने का क्या अंजाम होता है। और मैं तो यही चाहता हूँ प्रशासन से, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल से भी, कि उनका इनकाउंटर किया जाए। देखिए कल मनोज तिवारी भी आए थे, और एक तरफ आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, दिन दहाड़े गला रेत दिया जा रहा है? होंगे क्यों नहीं बुलंद? अरे भैया ये 72 रोडों के पास जाना चाह रहे हैं, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। और ये पहुंचेंगे 72 रोडों के पास, क्या है इनका सब लोगों को पता है। एक आदमी ने इनकी सच्चाई खोल के रख दी, वो दुश्मन बन गया इनका। इनके साथ 3-4 और हैं, अब्दुल्ला हुआ है, एहसान हुए, और हैं 2-4 एक्स मुस्लिम। उन सब लोगों के साथ इन्होंने प्लान बना रखा है एक सीन करने का। ये तो इनको मरा छोड़ के गए, डेड मान के गए हैं कि मर चुका है। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके नजर में मर चुके थे? मर चुके थे। अब मैं थोड़ा आपको कुछ अवगत कराऊंगा इस चीज की। आप ये कहना चाह रहे हो, बार बार पूछते हो कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे मेन पॉइंट पे आप जा ही नहीं रहे। जो बड़े बड़े मौलवी है, बड़े बड़े मुल्ला है, उनकी दुकानें ये बंद कर रहे हैं। जो भोले भाले मुसलमान है, जो गाँव देहात में रह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो जो उनकी
उनको समझा रहे हैं कि इसमें चीज ये गलत है, ये आप इस चीज में मत घुसिए। जो बड़े बड़े मौलवी बैठे उनकी दुकानें बंद हो रही है एक्चुअली, आप समझो। और यही बात प्रशासन की आपने सवाल किया, मैं ये दोबारा फिर ये दोहराता हूँ, 24 घंटे बीत गए, अब तक उनका कोई सुराग नहीं है। कहाँ से आए, कहाँ चले गए, हवा में आए, तूफान बन के चले गए, जमीन खा गई, कुछ पता नहीं है। बाइक आते हैं, आगे पीछे नंबर होता है, लोनी से लेकर उसके घर तक कम से कम 50-100 सीसीटीवी कैमरे होंगे, किसी की छानबीन नहीं होता। देखिए सर, ये लोनी के अंदर हादसा हुआ, अभी तक वहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और वहाँ के सांसद अतुल गर्ग जी से आपकी कोई बातचीत हुई या मिलने आए वो लोग? वो अभी नहीं आए मिलने के लिए, कोई मिलने नहीं आया है, कोई भी। कल मनोज वाजपेयी आए थे, मनोज तिवारी आए थे कल, ठीक है, वो आश्वासन दे के गए हैं। हालांकि उनके क्षेत्र में नहीं पड़ता, वो दिल्ली के हैं, वो लोनी का मामला है, लेकिन वो फिर भी कह के गए हैं कि जितना हमारे से सपोर्ट होगा, जितना इनके इलाज में अच्छे से अच्छा हम कर पाएंगे करेंगे। रेखा गुप्ता जी से कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन उनसे भी मिला है, वो भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम जो भी है, जो हमारे से बन पड़ेगा वो करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये इस टाइप की जो जितने भी घटना हुई है, पहले भी हुई है, ये सारे मतलब शुक्रवार के दिन ही क्यों होते हैं? अरे जुम्मा होता है उस दिन, सबको पता नहीं जुम्मा है आज। जुम्मा के दिन सब ये लोग जो है मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, सब प्लान भाई बनते इनके। आप इनको कहीं लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, अच्छा। न व्हाट्सएप भेजने की जरूरत है, एक दूसरे को कोई संपर्क करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जुम्मे के दिन की एक ऐसा दिन है, ठीक 1 बजे, जुम्मे का ठीक टाइम भी बता रहा हूँ, 1 बजे से लेके 2 बजे के, सब व्हाट्सएप वही, इंस्टाग्राम सब वही है, सारे नेटवर्किंग सब नेटवर्क वही है। आपको यही बात अगर आपको कश्मीर में पहुंचानी तो वही बात इस लोनी की मस्जिद तक कश्मीर में पहुंच जाएगी। नेटवर्क, किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है उनको। आप तो गूगल पे ढूंढोगे, व्हाट्सएप पे ढूंढोगे, फेसबुक पे ढूंढोगे, आप मेरे से संपर्क करोगे, व्हाट्सएप भेजोगे, मैसेज, इनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये पकड़े नहीं जाते, ना पुलिस प्रशासन इन तक पहुंच सकती है, ना इनका कोई तार जोड़ सकती है, ना इनको कोई शिकंजे में ले सकती है। बिल्कुल। आप ये बताइए, अब सलीम भाई को कैसे जानते थे आप? सलीम भाई हमारे 2-3 बार प्रोग्राम में, जैसे डासना देवी मंदिर में मिले हैं, ऐसे ही बातचीत हुई है उनसे, बस उसी से। और बाकी जो वो सच्चाई से अवगत कराते हैं, उन्होंने हमें भी बताई है 2-3 सच्चाई। अगर सच इतना ही सच कड़वा लगा है, ठीक है, अब वो सच्चाई से अवगत कराते हैं, इसलिए उन पे हमला करा। इसीलिए तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे थे, इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई, उन्होंने जोश में आके सब कर दिया। देखिए, भावना आहत केवल उनकी होंगी जिनकी मानसिकता में केवल जिहाद 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 भरा होगा, ठीक है। बाकी किसी की जो सच्चा मुसलमान होगा उसकी भावना आहत नहीं होंगी, क्योंकि वो केवल जो लिखा है उस किताब के अंदर, कुरान में, हदीस में, उसी से अवगत करा रहे थे। उन्होंने कोई अपने मन से कोई गलत बात नहीं कही। जिहाद का जिक्र किया, क्या ये जिहाद का नतीजा है जो आज सलीम भाई हॉस्पिटल के अंदर हैं? ये बिल्कुल जिहाद का ही नतीजा है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, वीडियो आती है, भूख जिहाद, मुंह जिहाद, तरह तरह के जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत तरह के जिहाद होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसी जिहाद का नतीजा है कि आज सलीम भाई हमारे हॉस्पिटल में है, ठीक है। और जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, बस एक जो किताब है उसकी सच्चाई, उन्होंने सच्चाई से सभी को अवगत कराया, जिससे कि जो पहले भी कन्वर्टेड किया गया था, तो हिंदुओं को कन्वर्टेड जैसे झूठ बोलकर कर देते हैं, वो कन्वर्टेड ना हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने सच्चाई से अवगत कराते हैं सभी को, कि जो लोग, जिन लोगों तक सोशल मीडिया नहीं पहुंच पा रही, किसी तरीके से उन तक पहुंचे मेरी बात, ठीक है, तो वो इसी चीज से अवगत कराते हैं, और इसी कारण उनके ऊपर ये हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार से अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से बस हमारी एक ही मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार ना किया जाए, मृत्यु दंड चाहिए हमें, काउंटर करा जाए उनका, केवल उनका एनकाउंटर चाहिए। हम नहीं चाहते कि उन्हें पकड़ के आप थाने में डालो, कि उनके ऊपर केस चलाओ, 10 साल कोर्ट में केस चले, नहीं, केवल एनकाउंटर। क्या लगता है भाई साहब, जब हमने जो राजस्थान के अंदर देखा, कन्हैया लाल के अपराधी बिल्कुल सामने थे, फिर भी उनका एनकाउंटर नहीं होता, उनको कोर्ट भी जमानत दे दे रही है, क्या जहां अभी तक अपराधी का चेहरा भी सामने नहीं आया, क्या उनका एनकाउंटर होना पॉसिबल लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल होगा जी। ये वो उस टाइम पे वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, ये भाजपा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो यहाँ पे केवल एनकाउंटर चलता है, गलत के साथ एनकाउंटर ही होगा। जो गलत करेगा उसको गलत का फल गलत ही मिलेगा। उन्होंने गलत करा है, बिना गलती, बिना कुछ भेदभाव के, बिना गाली गलौज के उन्होंने उनकी गर्दन रेती है, उनको मारने की कोशिश करी है, और उन्होंने तो यही समझा है कि वो मर गए जब वो भागे हैं वहाँ से। मगर कृपा हो हमारे प्रभु श्री राम की, जो अभी भी हमारे बीच में जिंदगी मौत से अपना लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि 3 लोग बोला जा रहा है कि आए हुए थे, तीनों लोग वार किए कि कोई एक गया था? नहीं, देखिए, ये तो हम स्पष्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हमें भी कल सुबह 11 बजे के करीब अराउंड मिली खबर, हम आए भी, मगर कल भी मिल नहीं पाए। मगर आज आने के बाद जो डॉक्टर से थोड़ी वार्ता हो गई, मिलने तो आज भी नहीं दिया गया, क्योंकि प्रशासन ने अपने 2 बिठा रखे हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने मिलने तो नहीं दिया गया, मगर डॉक्टर से वार्ता हुई है थोड़ी सी। बस उन्होंने यही बताया कि अभी स्थिति उनकी गंभीर है, और ये 24 घंटे जो है क्रिटिकल, थोड़े से ये निकल जाए तो बस उसके बाद सकुशल हमारे सलीम भाई हमारे बीच में होंगे, ऐसी आपको बाइट देंगे, और बिल्कुल सच से उजागर करते थे
और करते रहेंगे। बिल्कुल हम सच के साथ हैं। जी बताइए। जो लोग सच का सामना नहीं कर पाए, ये वारदात उनकी है। और सलीम भाई किसी धर्म के नहीं थे, वो मानवता की बात करते थे और मानवता पे हमला है ये शासन प्रशासन सबको समझना चाहिए, क्योंकि एक पूरी कौम है जो आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें खुद वो आतंकवादी हैं, जो उनकी कौम है वो आतंकवादी बनाती है, इसलिए वो उसका साथ देते हैं और इसीलिए ये हुआ है। और जुडिशरी की बात हम करें तो देखो, राम मंदिर का फैसला सुनाने में भी बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उसमें चाहे आप मानो या ना मानो, जजों पे भी दबाव रहता है, उनको भी अपनी जान का खतरा है। जो सच बोलेगा और जो मानवता की बात करेगा उसको ये नहीं छोड़ेंगे, जैसा सलीम भाई के पास साथ हुआ है। लेकिन आज भी वो अभी भी ठीक है और हो सकता है कि वो तुरंत, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी होगा, रिकवरी करके हम लोगों के सामने आएंगे और फिर दोबारा से सच्चाई खोलेंगे। क्या भाई साहब जो आज सलीम वास्तिक के साथ हुआ, क्या सच्चाई बोलने का नतीजा है या फिर जिहाद की सोची समझी साजिश? देखिए, जिहाद उनकी किताब में लिखा है, उनकी किताब में जो जो लिखा है वो बताते थे। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो बताते हैं इनकी सच्चाई, जो ऐसी आयतें जो लोगों का कत्ल करने का आदेश देती हैं। आज तक क्या हुआ सब खोल के रखा गया उनकी किताब के बारे में, आयतों के बारे में, जो गैर मुस्लिमों का कत्ल करने का आदेश देती है। क्या कर लिया? ना शासन ना प्रशासन, देश आज भी वही है, वो उसी को ढो रहा है, उन्हीं को सब्सिडी दे रहा है, उन्हीं की मदद कर रहा है। क्या हो रहा है? आप क्या मानते हो? अगर आप सबको एक समान समझ रहे हो तो उसमें अपराधी को भी आप संरक्षण दोगे, हेल्प करोगे, उसको भी सब्सिडी दोगे। और इन जिहादियों का और दूसरा नया काम सुनो, ये बोल रहे हैं सलीम भाई की मौत हो चुकी है। ये देखो, ये तो खुशी मनाई जा रही है। निजामुद्दीन अंसारी करके है ना? हाँ। ये क्या है? फेसबुक पे आईडी है। हाँ जी। और ये फर्जी है, स्कैनर भेज रखा है पैसे डालने के लिए। मैं सभी भाइयों से कहता हूँ ऐसा कोई काम मत करना, इसमें स्कैनर पे कोई पैसा मत डालना। नहीं, इसकी तो जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। स्कैनरों की कौन है ऐसे लोग जो किसी की मौत पे भी और आईडी दिखाई, कैमरा फोकस कीजिए। निजामुद्दीन अंसारी करके ये आईडी है, फेसबुक आईडी है, जिसपे जो है स्कैनर लिखा गया और इसके रिलेटेड जो है कुछ लिखा गया है, जो कि पैसे की मांग की जा रही है। और इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि सलीम भाई को मर्डर कर दी गई है। वसीम रिजवी जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी ऐसी चीजों को लेके, लेकिन जज साहब शायद उनसे भी ज्यादा नहीं उनके मजहब को समझते थे। उन्होंने कहा जो व्यक्ति खुद उस मजहब में होके उसकी गलतियां, उसमें जो कमियां हैं वो बता रहा है, उसके बाद भी उनकी याचिका स्वीकार नहीं करी जा रही, उन पे पेनल्टी लगा दी जाती है। अब देखिए, जैसे कि ये एक्स मुस्लिम थे, इस्लाम छोड़ चुके थे, ऐसे बहुत सारे। हाँ नहीं जी। इस्लाम नहीं छोड़ा उन्होंने, नहीं छोड़ा उन्होंने, इस्लाम नहीं छोड़ा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस्लाम उन्होंने नहीं छोड़ा, इनकी फैमिली ने नहीं छोड़ा, इनकी मिसेज ने नहीं छोड़ा, उनकी बहनों ने नहीं छोड़ा, उसके किसी परिवार ने इस्लाम नहीं छोड़ा। इस्लाम की सच्चाई बता रहे थे, आने वाली नस्लों को बचा रहे थे इस गंदगी से। इस्लाम की जो सच्चाई है वो बता रहे थे और लिखा हुआ बता रहे थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया आज तक उन्होंने। जो लोगों को, कुछ लोगों को बहुत इस चीज से ऐतराज था और उनपे ये प्लानिंग बनाई गई है। वो कई बार पहले भी थ्रेट दी गई है और इन पे एक आध बार पहले भी हमला हुआ है। ये 4-6 दिन पहले मेरे को मिले थे, मेरे को बोल रहे थे, कहने लगे भैया मेरे को ऐसे ऐसे घबराहट हो रही है, मेरे साथ कुछ हो सकता है। भाई, गैर मुस्लिमों का कत्ल करने का आदेश इनकी किताब देती है और ये यही कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे शासन प्रशासन में कितनी भी पावर हो। शासन प्रशासन अगर मैं कहूंगा मरवाने में भी दोषी है, क्योंकि वो इन चीजों को क्यों नहीं देख रहा। लोग उनकी सच्चाई सामने ला रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। ऐसी चीजों को प्रतिबंधित करना चाहिए ना। अगर आप मानवतावादी बन रहे हैं, हर व्यक्ति की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, और वहाँ वो गैर मुस्लिमों को मारने का वो कहते हैं। देखिए, जैसे कि सपा सरकार में लगातार उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप के क्राइम होते थे, क्या लगा जिहाद के लोग उस टाइप से फिर करना चाह रहे हैं योगी सरकार में? हाँ, करना चाह रहे हैं, लेकिन योगी जी करने नहीं देंगे उनको। योगी जी नहीं करने देंगे। कोशिश उनकी जारी है कि सपा सरकार में गुंडे ही चलती थी, अब ये योगी सरकार है, जामीन में से निकाल के खींच लेंगे वो। हाँ, योगी सरकार में गुंडे नहीं चलेगी। ये थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। मैं आपसे बस यही बताना चाहता हूँ, मेरी उनके बेटे से वार्ता हुई है तो उन्होंने यही बताया है, हमारे 2-4 भाई भी आए थे जो आर्थिक मदद करना चाहते थे, उन्होंने यही बताया है कि हमारे को किसी भी आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से। बस उन्होंने हमसे यही बोला है कि आप केवल हमारे को दुआ की जरूरत है और आप दुआ करें, आप भगवान से प्रार्थना करें, तो केवल प्रार्थना की जरूरत है। कोई भी भाई ऐसे किसी भी अनजान स्कैनर पे कोई भी भाई पैसा ना डाले। उनके परिवार ने बोल दिया है कि आर्थिक जरूरत अभी नहीं है। ये मेरी बात हुई है उनके बेटे से, ठीक है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी स्कैनर पे पैसा ना डालें, आप केवल उनके बेटे से मिले यहाँ हॉस्पिटल में आके। अगर आपको करनी है आर्थिक मदद तो उनके बेटे को करें, बाकी वो भी मना कर रहे हैं आर्थिक मदद। ये बताइए, जैसे कि इस टाइप के स्कैनर जो लगाए जा रहे हैं, फेसबुक आईडी बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे डायरेक्ट लिखा जा रहा है, तो ये किस चीज की हेल्प मांग रहे हैं, क्यों पैसे मांग रहे हैं? ये जिहाद करने के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं ना। अभी जैसे जिहाद करके फंडिंग ये सलीम भाई को मारा है, ऐसी फंडिंग इकट्ठी करेंगे, फिर किसी को पैसा देंगे और आप जिहाद करो जाके। इसलिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है। आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए भी खड़े रहते हैं, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने जो साबित हो जाता है उनका केस तक भी लड़ने के लिए। और ऐसी हमारी कोर्ट है जो उनकी भी अपील मतलब मान लेती है।